परीक्षित महाराज ने कहा कि अम्बरीश महाराज करते क्या थे, अम्बरीश महाराज की दिनचर्या क्या हुआ करती थी। तब अगले श्लोक में कहते हैं, ये बहुत सुंदर, ये भागवत के उत्तम श्लोकों में से हैं भक्तों। सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो वाञ्छन्ति वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिशु करो हरे मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिम चकारा च्युत सत्कथोदये। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित सवे मनः, स माने वो महाराज अम्बरीश, तो स वे अम्बरीश महाराज, वही माने निश्चित ही। मतलब सुखदेव जी कहना चाहते हैं कि मैं कोई अंदाजा लगाकर नहीं कह रहा हूं, निश्चित ही महाराज अम्बरीश का मन, सबसे पहले कहते हैं मन कृष्ण पदार विंदयो, अम्बरीश महाराज का मन भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहता था। अम्बरीश महाराज अपना मन भगवान के चरणों में, चरण का अर्थ है केवल चरण ही नहीं, भगवान के गुण रूप लीला सुंदरता में लगा रहता था। तो जिस अम्बरीश महाराज का मन कृष्ण के चरणों में, और वंचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, और अम्बरीश महाराज की वाणी वैकुंठ, वैकुंठ विकुंठा के पुत्र वैकुंठ, वैकुंठ भगवान का एक नाम है, कृष्ण का एक नाम है वैकुंठ। तो वचांसी, अम्बरीश महाराज की वचांसी वाणी वैकुंठ के गुणानुवर्णन है, वैकुंठ के गुणों का वर्णन करने में उनकी वाणी लगी रहती थी। शेयर बाजार का भाव क्या चल रहा है, बैंक में बैलेंस क्या है, अमेरिका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये सब वाणी में नहीं था। अम्बरीश महाराज की वाणी जब मुख खुलता था तो एकमात्र कृष्ण कथा निकलती थी। मन कृष्ण के चरणों में, वाणी भगवान के गुणगान करने में, और करो, करो माने हाथ, संस्कृत में करो माने हाथ होता है। कहते हैं करो हरे मंदिर मार्जनादिशु, अम्बरीश महाराज का हाथ हरे मंदिर, हरि के मंदिर को मार्जन करने में लगा रहता था। आप विचार कीजिए, सप्त द्वीपवती मही, 7 द्वीप वाली पृथ्वी के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट, धन संपत्ति राज रजवाड़े ऐश्वर्य कोई कमी नहीं, दास दासियों की कोई कमी नहीं। भक्तों, वर्णन तो ऐसा है अम्बरीश महाराज की 1000 पत्नी थी, लेकिन 30 पर भी जब भगवान की सेवा करने की बारी आती, जब भगवान की सेवा करने का प्रश्न आता, तो अम्बरीश महाराज अपनी पत्नी या दास दासियों को नहीं सौंपते, वे स्वयं अपने हाथों से भगवान का मंदिर साफ करते। करो हरे मंदिर मार्जन आदिशु, अम्बरीश महाराज स्वयं अपने हाथों से, हाथ में झाड़ू लेकर मंदिर साफ करते, राजा होने पर भी। और करते हैं श्रुतिम चकारा च्युत सत्कथोदये, और अम्बरीश महाराज के कान, श्रुति माने कान, अम्बरीश महाराज के कर्ण अच्युत सत्कथोदये, अच्युत माने भगवान कृष्ण की सत्कथा उदय, कृष्ण कथा सुनने में अम्बरीश महाराज का कान लगा रहता था। सुखदेव जी आगे कहते हैं, मुकुंद लिंगा लय दर्शने दृशो तदभृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो। देखिए, इससे हमें यह भी ज्ञान होता है कि हमें भी हमारी इंद्रियों को भगवान की भक्ति में कैसे लगाना चाहिए। तो कहते हैं मुकुंद लिंगा,
लय दर्शने दृश्यो, ये दृश्यो माने आंख। अम्बरीश महाराज की आंख मुकुंद लिंग, लिंग माने शरीर, लिंग माने रूप। भगवान मुकुंद, भगवान कृष्ण के रूप को देखने में, भगवान श्री कृष्ण की डिटीज या उनके विग्रह को देखने में अम्बरीश महाराज की आंख लगी रहती थी। भक्तों, हम इन आंखों से अनेकों बुरे दृश्य देख चुके हैं। इस कलयुग में न चाहते हुए भी आंखों के सामने बुरे दृश्य आ जाते हैं। और जैसे चर्चा हुई कि बुरे दृश्यों का इतना अधिक प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है जितना अच्छे दृश्यों का नहीं पड़ता। इसलिए बुरे दृश्य के प्रभाव को मिटाने के लिए रात दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का दर्शन करना चाहिए। सो आंखें भगवान का दर्शन करने में, और शरीर, अम्बरीश महाराज का शरीर तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम, अम्बरीश महाराज का शरीर भक्तों का संग करने में, अर्थात भक्तों के चरणों को स्पर्श करने में, भक्त के साथ आलिंगन करने में, अम्बरीश महाराज का शरीर भक्तों के चरणों को स्पर्श करने में, आलिंगन करने आदि में लगा रहता था। और घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभ है श्रीमद तुलसिया। और अम्बरीश महाराज, घ्राण माने नासिका, अम्बरीश महाराज की नासिका यत पाद, भगवान के चरण के सरोज सौरभ है, भगवान के चरणों में जो केसर, कस्तूरी और श्रीमद तुलसिया, जो तुलसी लगती है, भगवान के चरणों में चंदन, केसर, तुलसी आदि जो लगती हैं, उसे सूंघने में अम्बरीश महाराज की नासिका लगी रहती थी। और अंत में कहते हैं रसना, रसना माने जीवहा, अम्बरीश महाराज की जीवहा क्या सेवा करती थी? तो तद अर्पिते, भगवान को अर्पित ऐसे मात्र भोजन प्रसाद खाने में ही अम्बरीश महाराज की जीवहा लगी रहती थी। अर्थात अपनी जीवहा से एकमात्र भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करते थे। आगे सुखदेव जी कहते हैं, पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, कामं च दास्ये न तु काम काम्यया, कामं च दास्ये न तु काम काम्यया, यथोत्तम श्लोक जना श्रयारती। सुखदेव जी कहते हैं, अम्बरीश महाराज के चरण पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, अम्बरीश महाराज के चरण हरे क्षेत्र, हरि के क्षेत्र, हरि का क्षेत्र कौन सा है? ब्रज वृंदावन, गोकुल, मथुरा, मायापुर, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, रामेश्वर, वाराणसी, ये सब हरि के क्षेत्र है। तो पादो, अम्बरीश महाराज के चरण हरे क्षेत्र, हरि के क्षेत्र, ये गोकुल, मथुरा, वृंदावन, ये जो भगवान का धाम है, पदानुसर्पण है, अर्थात अपने चरण हरि के क्षेत्र में जाने में लगाते थे। आचार्यों के मुख से सुना है कि अम्बरीश महाराज जहाँ रहते थे, ऐसा प्रतीत होता है कि अम्बरीश महाराज की राजधानी राजस्थान में थी। शायद अम्बरीश महाराज राजस्थान में रहते थे, राजस्थान के राजा थे, और राजस्थान से अम्बरीश महाराज चलकर वृंदावन जाते थे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, अम्बरीश महाराज राजस्थान से चलकर वृंदावन जाते हैं और फिर वृंदावन जाकर गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। भक्तों, आप लोगों को इतना हम नहीं कहते हैं कि आप चलकर जाओ, आप एटलीस्ट वृंदावन तक फ्लाइट में जाओ, कार में जाओ, जैसे जाना है जाओ, लेकिन वहाँ जाकर तो गोवर्धन जी की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा अपने चरणों से करें। तो ये चरणों की सेवा है कि पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पण। सो प्रभु पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पण, अम्बरीश महाराज के चरण ब्रज परिक्रमा में, ब्रज वृंदावन में। और आगे कहते हैं शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदन है, और महाराज अम्बरीश का शीर, मस्तक ऋषिकेश भगवान कृष्ण के चरणों में झुकाने में करते,
अर्थात बार बार दंडवत करते, राजा होने पर भी वे बार बार भगवान को दंडवत करते, प्रणाम करते। प्रणाम करना भक्तों ये बहुत बड़ी भक्ति है। प्रणाम करना भगवान को, हमारे जो भगवान है उसे दो ही चीज पसंद है, चंदन और वंदन। सो गर्मी में चंदन और फिर वंदन। ये चंदन और वंदन नंद नंदन को प्रसन्न कर देते हैं। प्रणाम। इसलिए भागवत का जब अंत किया सूत जी ने नैमिषारण्य में, तो केवल दो ही चीज बताई, नाम संकीर्तनम यस्य, हरि का नाम लो, और प्रणामो दुख शमनम, हरि को प्रणाम करो। प्रणाम करने से ही सारी बाधाएं चली जाती हैं। सो महाराज अम्बरीश अपना मस्तक भगवान को प्रणाम करने में, और कामम च दास्ये न तो काम काम्यया, अम्बरीश महाराज को कामना होती थी। अम्बरीश महाराज के मन में अनेकों कामना, अनेकों इच्छाएं होती थी। देखो कामना हम सब के अंदर है, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन अम्बरीश महाराज की कामना दासिये, अम्बरीश महाराज की कामना हरि का दास बनकर हरि की सेवा करने में रहती थी। न तो काम काम्यया, अपनी इच्छा को पूर्ण करने में नहीं रहती थी। इच्छा तो होती थी, कामनाएं होती थी, लेकिन कैसी कामना होती थी? आज ठाकुर जी के लिए हम पूड़ी बनाएंगे, आज ठाकुर जी के लिए खीर बनाएंगे। ऐसी कामना जिस कामना से भगवान की संतुष्टि हो, नहीं कि अपने इंद्रियों की संतुष्टि। क्योंकि निजेंद्रिय प्रीति वांछा, अपनी इंद्रियों के लिए जो कामना होती है उसे पाप कहते हैं, और भगवान को प्रसन्न करने हेतु जो कामना होती है उसे शुद्ध भक्ति कहते हैं, प्रेम कहते हैं। और फिर अंत में कहते हैं यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति। तो इस प्रकार पवित्र कीर्ति भगवान के भक्तों के आश्रम में रहने वाली, अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों में महाराज अम्बरीश की प्रीति, महाराज अम्बरीश का पूर्ण प्रेम था। केवल भगवान से ही नहीं, भगवान से भी अधिक प्रेम महाराज अम्बरीश का उनके भक्तों के साथ था। इसलिए देखो लास्ट लाइन में क्या कहते हैं, यथा उत्तम श्लोक जन आश्रया। उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के जन जो है, भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनके आश्रय में रहे, राजा होकर भी साधु संतों के आश्रय में रहते थे। और भक्तों इस प्रकार कहते हैं एवं सदा कर्म कलाप महात्मना परेधि यज्ञे भगवत्यधोक्षजे सर्वात्म भावं विदधन् महिमिमां सर्वात्म भावं विदधन् महिमिमां तन्निष्ठ विप्रा भीत शशास। इस प्रकार एवं सदा कर्म कलाप मात्मनः, तो महाराज अम्बरीश इस प्रकार से कार्यकलाप करते थे। अब महाराज अम्बरीश के सामने हमारे कार्यकलाप रखे जाए तो दिन में 24 घंटा में 8 घंटा तो व्हाट्सएप ही आएगा। जब श्लोक बनेगा हमारा, ये अम्बरीश महाराज का जैसे श्लोक बना है ना, वैसे यदि कोई हमारा श्लोक बनाए तो उसमें भाई फलाने प्रभु जी 8 घंटा व्हाट्सएप, 2 घंटा फेसबुक, 3 घंटा इंटरनेट, 4 घंटा चैटिंग, इतना घंटा सोना और 10 बार खाना, बस यही आएगा। लेकिन धन्य है महाराज अम्बरीश जो सर्वात्म भावेन पूर्ण रूप से अपनी प्रत्येक इंद्रिया भगवान की सेवा में लगा चुके थे। परेधि यज्ञ भगवत अधोक्षजे, महाराज अम्बरीश साथ ही साथ परेधि यज्ञ, बहुत सुंदर सुंदर यज्ञ करते थे। और ये यज्ञ किस लिए करते थे? भगवती अधोक्षजे, भगवान के लिए यज्ञ करते थे। और यज्ञ करते हुए उस यज्ञ के द्वारा, उस यज्ञ में अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों को बुलाते हैं। इजेश्वरे महाविभूति पितचार दक्षिणे, अनेक अनेक महानुभाव, अनेक अनेक शुद्ध भक्त महाराज अम्बरीश के यज्ञ में आते थे। और यज्ञ निरंतर चलते रहता था, एक दिन भी ऐसा नहीं कि यज्ञ न हो।
इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यस्य क्रतुषु गिरवाणे सदस्या ऋत्विजो जना, ये ब्राह्मण ऋत्विज बड़े बड़े साधु संत महाराज अम्बरीश और उनकी प्रजा यज्ञ में बैठती थी, तो कहते हैं देवी देवता भी उस यज्ञ में आकर बैठ जाते और पता नहीं चलता इसमें देवता कौन है और इसमें मनुष्य कौन है। इसलिए कहते हैं तुल्य रूपाश्च निमिषा। बोले पता तो चल ही सकता है ना कि देवताओं की निमेष आंखें पलक बंद नहीं होती हैं। देवताओं की आंखें जो हैं जैसे हमारी पलक गिरती हैं, देवताओं की पलक नहीं गिरती हैं। तो मानो महाराज परीक्षित पूछे कि पलक के द्वारा तो पता चल जाता होगा कि कौन देवता है कौन मनुष्य है। तो कहते हैं कि इतने इतने सुंदर यज्ञ होते थे, उस यज्ञ को देखने के लिए मनुष्य समाज इतना आश्चर्यमय रह जाता था कि मनुष्य की भी पलकें नहीं गिरती थी, मनुष्य की भी आंखें बंद नहीं होती थी। इसलिए पता नहीं चलता था। तुल्य रूपाश्च निमिषा अदृश्यन सुवासस, इसलिए पता नहीं चलता था कि देवता कौन है मनुष्य कौन है। लेकिन एक बात हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि महाराज अम्बरीश के यज्ञ में, ध्यान से सुनिएगा, महाराज अम्बरीश के यज्ञ में चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, लास्ट लाइन में कहते हैं अदृश्यंत सुवासस। देवता हो या मनुष्य हो, अमीर हो या गरीब हो, सुवासस, सुंदर वस्त्र पहनकर आते थे। यहाँ पर आचार्यों ने बहुत सुंदर टीका में लिखा है कि जब भी हम यज्ञ में जाते हैं तो सुवासस, हमें सुंदर वस्त्र धारण करने चाहिए। ऐसा नहीं काम काज ऑफिस से आए हैं वही कपड़े पहनकर बैठ गए, ऐसा नहीं 2-3 दिन पुराने मैले कपड़े पहनकर बैठे हैं। यज्ञ में जब हम जाते हैं तो सुवासस, सुंदर पवित्र पावन वस्त्र पहनकर बैठना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए कि ये भागवत भी एक यज्ञ है भक्तों। तो जब भी हम भागवत यज्ञ में, भागवत कथा में बैठते हैं तो सुवासस, सुंदर वस्त्र, शुद्ध वस्त्र पहनकर बैठना चाहिए, क्योंकि वस्त्र का भी बड़ा प्रभाव होता है। महाराज परीक्षित प्रश्न पूछे कि सुखदेव जी इतने सारे यज्ञ होते थे तो यज्ञ करने से तो स्वर्ग मिलता है, सो क्या ये यज्ञ स्वर्ग प्राप्त करने के लिए था? महाराज अम्बरीश ये यज्ञ क्यों करते थे, यज्ञ का उद्देश्य क्या था? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्वर्ग न प्रार्थितो, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए यज्ञ नहीं था। स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य, यज्ञ रोज होता था लेकिन स्वर्ग के लिए नहीं। यस्य मनुज अमरः प्रिय, जो स्वर्ग मनुष्य और देवताओं को प्रिय है, ऐसे मनुष्य और देवताओं को प्रिय स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए यज्ञ नहीं होता था। तो यज्ञ का उद्देश्य क्या था? श्रवणद भी रूप गायद भी उत्तम श्लोक चेष्टितम। महाराज अम्बरीश यज्ञ करते थे श्रवणद भी, बोले यज्ञ के बहाने साधु संत महात्मा आएंगे और जब साधु संत महात्मा आएंगे तो हमें भगवान की कथा सुनाएंगे। तो यज्ञ का उद्देश्य क्या था? श्रवणद भी एक, और दूसरा रूप गायद भी, साधु संत महात्मा आएंगे तो भगवान के रूप को गाएंगे। और उत्तम श्लोक चेष्टितम, और उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की चेष्टा, भगवान श्री कृष्ण की लीला आदि को हमारे बीच में प्रस्तुत करेंगे। तो इस उद्देश्य से, न कि स्वर्ग के लिए, महाराज अम्बरीश भगवान श्री कृष्ण की कथा के लिए यज्ञ करते थे। यज्ञ तो मात्र बहाना होता था भक्तों, यज्ञ मात्र बहाना होता था। वास्तव में भगवत कथा कीर्तन के लिए ही महाराज अम्बरीश यज्ञ किया करते थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं संवर्ध्यन्ति यत् कामा स्वराज्य परिभाविता दुर्लभा नापि सिद्धानाम मुकुंदम हृदि पश्यतः। जो स्वर्गीय भोग, जो स्वर्ग के भोग आदि होते हैं, वो महाराज अम्बरीश और जितने भी यज्ञ में बैठे हुए लोग थे उनके लिए दुर्लभ नहीं थे। लेकिन फिर भी क्योंकि ये सब लोग भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे हुए थे, इसलिए स्वर्ग मिलने पर भी, इनको स्वर्ग देने के बाद भी स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती थी। सार यही है
कि भगवान की भक्ति में इतना आनंद आता था, कथा कीर्तन में इतना आनंद आता था कि किसी को भी स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं होती थी।